मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिनतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र गुणातकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जो सुमिरत सिद्धि होई गण, नायक करिवर वदन। करऊँ अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। जासु कृपा सुदयाल, द्रवं सकल कली मल दहन। नील सरोरुह श्याम तरुण, अरुण बारीज नयन। करऊँ सुममोर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणा अयन। जाहि दीन परनेह, करहु कृपा मरदन मयन। बंदऊँ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। बंदऊँ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती। दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जहि घानिक। कथा सुवंजन जंजिदृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल वन, भूतल भूरि निधान। गुरुपद रज मृदु मंजुलयंजन, नयन यमिय दृग दोष विमंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भवमोचन। बंदऊँ प्रथम महेशुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खाने, करऊँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा।
विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रवि नंदन बरनी हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी बटो बेश्वासय चल निज धर्म तीरथ राज समाज सुकर्मा सबहि सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा अकथय लौकिक तीरथ राउ देहि सद्य फल प्रगट प्रभाव सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहै चारि फल यछत तनु साधु समाज प्रयाग मजन फल पेखिय तत्काला काक होई पिक बकहु मराला सुनिया चरज करे जनी कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुख निकहि निज होनी जलचर थल चर नभ चर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना मति की रति गति भूति भलाई जब जहि जतन जहाँ जहि पाई सो जानब सत संग प्रभाव लोकहु वेदन यान उपाऊ बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सतसंगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला सठ सुधरहि सत संगति पाई पारस परस कुधात सुहाई विधि बस सुजन को संग परहि हनि मनि सम निज गुण अनुसरहि विधि हरिहर कवि को विद्वानी कहत साधु महिमा सकुचानी सो मोसन कहीं जात न कैसे साक बनिक मनि गुण गण जैसे बंधु संत समान चित हित अनहित नहीं कोई अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई संत सरल चित जगत हित जान सुभाव स्नेहु बाल विनय सुनि कर कृपा राम चरण रते देहु सिया पति रामचंद्र की जय सियापति रामचंद्र की जय। परम ब्रह्म परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। जरा तो इतना बता दो भगवान लगी ये कैसी लगा रहे हो। एक भक्त भगवान से खड़ा होकर के प्रश्न करता है कि भगवान आप मुझे ये बताइए आप ये कौन सी लीला करते हो। जरा तो इतना बता दो भगवान लगी ये कैसी लगा रहे हो। मुझी में रह के मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। खुद ही खुद को ढूंढने का नाटक भगवान आप कर रहे हो कि मेरी समझ में नहीं आता। क्या कभी कोई खुद को खुद ही ढूंढता है? क्या कभी कोई खुद को खुद ही ढूंढता है? बोलिए। हाँ, ढूंढता है, खुद ही खुद को ढूंढता है। जीवन का एक पक्ष ऐसा आता है
जहाँ पे मन स्थिति होती है कि आखिर में क्या मैं इसीलिए आया हूँ, क्या मैं वही कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे भेजा गया है, क्या यही जीवन का उद्देश्य है। ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला हमारे मन में आती है, अलग अलग जीवन के पक्षों पर, अलग अलग समय पर। ये पा भी लिया तो मुझे क्या, क्या जिनको नहीं मिला है उनका जीवन समाप्त हो गया, या उनका जीवन असफल है। या किसी कवि ने लिखा कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। मान लीजिए हम बन गए, यदि होता किन्नर नरेश मैं राजमहल में रहता, रह गया राजमहल में, तो क्या। ऐसे तमाम प्रश्न हमारे जीवन में आते हैं, बहुत बार आते हैं, लेकिन हम उन प्रश्नों का समाधान नहीं ढूंढते। जैसे ही हम समाधान ढूंढने जाएंगे तब हमें लगेगा कि ये वही प्रक्रिया है कि खुद से खुद को ढूंढने का काम किया जा रहा है। हम चूंकि उसको ओवरलैप कर जाते हैं, बाईपास कर जाते हैं उन प्रश्नों को, तो हम उसका अनुभव नहीं कर पाए कि खुद से खुद को भी कोई ढूंढता है क्या। हाँ, ढूंढता है। प्रत्येक के जीवन में परिस्थिति आती है, मन संशय में आ जाता है, अरे यार यही करने के लिए आए हैं, पा भी तो लिया तो कुछ मजा नहीं आ रहा है। वो मजा है कहाँ, किसमें है, मिलेगा कैसे, अभी क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि सब कुछ सोचने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको कर नहीं रहे हैं, बाईपास कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, आगे निकल जाते हैं। क्यों, हमें लगता है कि यहाँ नहीं, आगे हो। और वो आगे क्या है, संतों ने कहा कि वो आगे वाली बात जो है मृगमरीचिका है। मई जून महीने में जब आप हाईवे पे निकलते होंगे तो आपको मृगमरीचिका बहुत दिखती होगी। गाड़ी से दिखता है, अरे आगे पानी बरसा है क्या हाईवे पे, जब वहां पहुंचते हैं लगता नहीं आगे बरसा है। ये मृगमरीचिका है। रेगिस्तान में मृग को भी यही भास होता है, क्या कि जल आगे है और रेगिस्तान के और अंदर चला गया, आगे है और अंदर चला गया। स्थिति ये होती है कि आगे आगे करते करते वो अपने प्राण को जल के बिना ही त्याग देता है, क्योंकि जल का सिर्फ भास हो रहा है, जल है नहीं, प्रतीति है, प्राप्ति नहीं है, उपलब्धता नहीं है। वैसे ही हम सोचते हैं कि ये सुख जो हमें चाहिए, जो मजा हमें चाहिए, जो हमको लगता है कि ये कर लेंगे तो मजा आ जाएगा, लेकिन मजा नहीं आया। वो तो आ गया, लेकिन उसमें मजा नहीं आया। वो मजा कहाँ है, वो मृगमरीचिका के जैसा आगे है, आगे गए आगे, आगे गए आगे। पैदल चलने वाला सोचता है कि साइकिल मिल जाए, साइकिल वाला सोचता है अरे इसमें तो पैडल मारना पड़ता है, पसीना निकलता है। मोटरसाइकिल हो तो मजा अलग, हवा लगेगा और टर्र से पहुंच जाएंगे। मोटरसाइकिल वाला सोचता है नहीं भाई, छोटी सी हो लेकिन अपनी कार हो, कम से कम ऊपर बारिश और धूप से तो बचे। कार वाला क्या सोचता है, अरे ये छोटी सी कार माचिस के डिब्बी जैसी, इसमें क्या मजा। बड़ी गाड़ी, बड़ी गाड़ी वाली सोचता है नहीं नहीं, प्लेन से चलना ज़्यादा मज़ेदार है। और जो प्लेन की सामर्थ्य रखता है वो सोचता है खुद का जेट हो बना चाहिए भाई, भले 6 सीटर हो। यही स्थिति मृगमरीचिका हमारे जीवन में है, हमको सुख नहीं मिलने वाला। क्यों, क्योंकि संत कहते हैं, जो ज्ञानी विज्ञानी हैं वो अनुभव करके कहते हैं कि वहाँ सुख है ही नहीं, वहाँ सुख है ही नहीं। इस वृक्ष में फूल मिल सकते हैं लेकिन आपको पेट भरने के लिए फल नहीं मिल सकता, क्योंकि फल वहाँ नहीं है। बस गोस्वामी तुलसीदास जी, हम जीवों को सारे नाना पुराण निगमागम, हम सारे पुराणों का अध्ययन नहीं कर सकते। हमारी न उतनी बुद्धि है, न हमारे पास वो सामर्थ्य है, न उतना जीवन अवधि मिली है, हमको नहीं मिली है। क्योंकि जिसको मिली थी उन्होंने नहीं किया, तो भगवान ने कहा कम करो। आपको अधिकार मिलता है और आपने उस अधिकार का दुरुपयोग किया या उपयोग नहीं किया, आपके अधिकार को कट कर दिया जाता है।
तो जिनको उतना जीवन मिला था, जिनको उतनी बुद्धि दी गई थी, उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया। भगवान ने कहा कट करो। तो हमारे हिस्से में जो समय आया है वो कटा हुआ समय है। 100 वर्ष की आयु हमारे पास नहीं है। प्रथमे नार्जिते विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। जीवन को 4 भागों में बांटा गया। पहला भाग क्या था? ब्रह्मचर्य आश्रम। प्रथमे नार्जितम विद्या, जीवन के पहले 25 साल तक विद्या का अर्जन करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, शरीर को मजबूत बनाइए। क्यों? शरीर माध्य खलु धर्म साधनम। इसी शरीर से आपको बाकी सारे साधनों का संकलन करना है, प्राप्ति करनी है। तो पहले 25 वर्ष में शरीर को मजबूत बनाना है, बुद्धि को विकसित करना है, ज्ञान का अर्जन करना है। द्वितीय नार्जितम धनम, दूसरे 25 में हमें धन का अर्जन करना है। क्यों? क्योंकि धन से ही धर्म इत्यादि के सामाजिक कार्य किए जा सकते हैं, परिवार का जीवन का पालन पोषण किया जा सकता है। तृतीय नार्जितम पुण्यम, अगला 25 साल 50 से 75 के बीच का समय, 50 से 75 के बीच का समय जो है, इसमें हमको पुण्य की प्राप्ति करनी है। क्या पुण्य कैसे मिलेगा? जीव सेवा, समाज सेवा, भगवत सेवा, दान धर्म तीर्थ इत्यादि। शरीर में बल भी है, घर की जिम्मेदारियां थोड़ा कम है, धन भी है। उपलब्धता के अनुसार आप देखेंगे तो आपके धर्म के कार्य करने का सारा समन्वय आपके पास संकलित कर दिया गया। 25 में, पहले 25 में धन नहीं है, शक्ति है। दूसरे 25 में धन का अर्जन करना है, शक्ति तो है, अनुभव नहीं है। लेकिन तीसरा 25 जो आया उसमें आपको सब दे दिया गया है। अब जब तीसरे 25 में आपने सब कुछ अर्जन किया तो चौथा 25, चतुर्थे किम करिष्यति, चौथे में आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप होगा जो आपने पीछे किया है। उसी का मनन करिए, चिंतन करिए और भगवान नाम का जाप करिए। ये तो 25 की स्थिति हो गई। अब आज 80 में डिवाइड कर लीजिए। स्थिति तो अब 60 की भी नहीं, गारंटी ही नहीं है 60 है, 80 है, 70 है। अगर 80 में डिवाइड करिए तो प्रथमे नार्जितम विद्या, पहला 20 वर्ष। अब पहले 20 वर्ष में शिक्षा कहाँ पूरी हो रही है? कट हो गया। और अगर 60 में डिवाइड करेंगे तो पहला 15 हो गया। तो हमारे समय को शास्त्र बताते हैं कि हमको कट टाइम मिला है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाना पुराण निगमागम सबका एक संकलन किया। बहुत कृपा की है गोस्वामी दादा ने हमारे ऊपर, बहुत कृपा की है। जैसे हमारे आपके पूर्वजों ने, हमारे आपके माता पिता दादा दादी ने अपने जीवन में कष्ट सह करके संपत्ति का अर्जन किया है धर्म के अनुसार। अगर उन्होंने 1000 कमाया होगा तो 200 खर्चा किया तब ना 800 बचा, जो आज हमें आपको प्राप्त हो रहा है पूर्वजों की संपत्ति के रूप में। तो कष्ट किया तब न बचाया, सब कमाते सब उड़ा देते। तो दादा गोस्वामी जी ने बहुत कृपा की है हमारे ऊपर, स्वयं कष्ट सह करके सारा संकलन हमको दिया। उनको पता था कि हमारे बच्चों को कट टाइम दिया जा रहा है, उस कट टाइम से कैसे मुक्त हो पाएंगे, वो क्या उपाय है, उसी का उपाय उन्होंने एक संकलन, हनुमान जी की प्रेरणा से, भगवान की कृपा से उन्होंने एक संकलन बनाया। उस संकलन का नाम श्री रामचरित मानस है। ये सारे वेदों का, सारे ग्रंथों का, सारे पुराणों का सार संदर्भ दे दिया गया है। अगर हम इसकी एक चौपाई का नित्य गायन करें, एक कोई भी चौपाई पकड़ लें और नित्य गायन करें, आप विश्वास करिए भगवान शंकर साक्षी होकर के कहते हैं कि मैं उसको तार दूंगा। किसी की शरण की जरूरत उसे नहीं है, मैं बैठा हूं उसको तारने के लिए। क्यों? क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम का हस्ताक्षर उन्होंने किया है इस ग्रंथ में। हमें पहले अपना विश्वास, बिनु विश्वास भगति नहीं हुई, पहले विश्वास दृढ़ होना चाहिए। क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक सब कुछ व्यर्थ है। तो पहले हमें इस ग्रंथ में अपना विश्वास प्रतिष्ठित करना होगा कि वास्तव में इसी ग्रंथ के माध्यम से हमारा कल्याण होगा। जैसे फलाना सिलेबस आ गया, भैया इसको पढ़ लेंगे, हम यूपीएससी क्वालिफाई कर लेंगे, नीट क्वालिफाई कर लेंगे, जेई क्वालिफाई कर लेंगे। विश्वास हुआ ना? और जिसने विश्वास मान करके और उसका पूरा अध्ययन किया, परिणाम सिलेक्शन।
तो हमें भी इसमें पहले विश्वास प्रतिष्ठित करना है कि बाकी सारे ग्रंथों का संकलन इसी में है। प्रसंगवशात नवरात्र चल रहा है, मैं आपको बता दूं, जो ब्रह्म गायत्री मंत्र है उसके लिए अधिकार बनाया गया है कि किस अवस्था में कौन कैसे कब कह सकता है उसका जाप। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी दादा ने वहाँ भी हमारे कल्याण के लिए सोचा और क्या लिख दिया है, जय 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 जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके जुगपद कमल मनामो जासु कृपा निर्मल गति पामो। ये जानते हैं क्या है? ये पूरा ब्रह्म गायत्री मंत्र है, पूरा ब्रह्म गायत्री मंत्र है जिसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। उस ब्रह्म गायत्री जिसको कहने का अधिकारी सिर्फ यज्ञोपवीतधारी होता है, वो भी संध्या बंधन में कर सकता है बिना बोले। गोस्वामी तुलसीदास जी ने, ये शंकराचार्य जी द्वारा प्रमाणित किया जा रहा है कि बिल्कुल ये वही ब्रह्म गायत्री है जो हम लोग वेदों में पाते हैं। उसी का अनुवाद, उसी का सरल रूप गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे कल्याण के लिए कर दिया। नवरात्र का महीना चल रहा है, अगर आप इस 2 चौपाइयों का जाप करते हैं, देखिए आपको 9 दिनों में क्या परिवर्तन दिखता है। बहुत बड़ी कृपा की है हमारे ऊपर, और ये ग्रंथ जो है भगवान महादेव द्वारा प्रतिष्ठित और प्रमाणित किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हुए यहाँ कहते हैं, जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन। आज का प्रसंग बहुत ही सूक्ष्म रहेगा, बाकी विषय होते रहेंगे जैसे भगवान की कृपा होगी। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धिराश शुभ गुण सदन। बुद्धिराश, बुद्धि की खान है कौन? करिवर बदन। करिवर बदन गणेश जी। गणेश जी की वंदना, पहली वंदना गणेश जी की जा रही है। गणेश कौन है जानते हैं? गणेश कौन? गणेश इस शरीर के स्वामी है, मालिक है। गण मतलब इंद्रियों को गण कहते हैं। गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे, प्रियानान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति गुंगवामहे, वसो ममयाहम जानी गर्भधमा तुमजासि गर्भधम। ये मंत्र है। हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं गणेश भगवान। गणेश, गणपति। इंद्रियों के स्वामी हैं गणपति। इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन। पहली वंदना हमेशा मन की जाती है, क्योंकि जब तक मन नहीं लगेगा तब तक कुछ फल ही नहीं मिलेगा आपको। बिना मन के कुछ मिल सकता है? तो गणेश भगवान जो हैं वो मन के साक्षात प्रतिमूर्ति माने जाते हैं। अब कथाओं को आप जोड़िए। वो अपने मोर पे चले गए दौड़ने, पृथ्वी की परिक्रमा करने। गणेश भगवान ने क्या उपयोग किया? बुद्धि का। और क्या बताया गया कि माता पार्वती और महादेव की परिक्रमा वहीं कर लिए, ऐसा बताया गया। अब मन की गति सोचिए कितनी है। देखिए घूम रहा है ना, अमेरिका, रसिया, ईरान सब घूम लिया। जैसे जैसे मैंने बोला मन सब घूम लिया है। ये मन की गति है। इसीलिए प्रथम वंदना जो है गणेश भगवान की जाती है। गणेश भगवान मन के प्रतीक। ये उपनिषदों की बात हो रही है। उपनिषदों में इसका वर्णन किया गया है कि गणेश कौन, तो बताया गया जो इंद्रियों का स्वामी मन है वही गणेश है। इसीलिए किसी भी पूजा में कहते हैं कि पहली पूजा जो है गणेश की जाती है। पहले अपने मन को मनाया जाता है कि भैया तुम स्थिर रहना, बाकी सब निर्विघ्नम, बिना विघ्न के हो जाएगा अगर तुम बैठे हो बराबर ध्यान लगा करके। और अगर तुमने ही अपना मन हटा दिया, मन ही वहाँ से हट गया, तो कुछ स्थिति का फल प्राप्त होने वाला नहीं है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही है जो बंधन और मुक्ति का कारण है। मन लगा के काम किया, परिणाम हाथ में। मन नहीं लगा और काम किया, परिणाम ठन ठन गोपाल। तो हम आज सिर्फ और सिर्फ एक दोहा पे विषय पे बात किए हैं कि गणेश जी की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम की है। मानस की जो आगे की चौपाइयां हैं उसमें पहली वंदना उन्होंने की है वंदम गुरुपद पदुम परागा, गुरु की वंदना की। पहली चौपाई में वो गुरु की वंदना करते हैं और पहले दोहा में वो वंदना करते हैं गणेश जी। मतलब
मन कि हे मेरे मन, पूरी तन्मयता के साथ आप लगो, तभी हमको इसमें सिद्धि मिलने वाली है, अन्यथा सिद्धि मिलने वाली नहीं है। श्यापति रामचंद्र की जय। 2 मिनट हम लोग नाम संकीर्तन करेंगे, फिर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान को श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर